मुस्कुराता लखनऊ, हमसे कुछ कहता लखनऊ। लखनऊ अपने आप में वो ऐसी जगह है जो खुद को एक पूर्ण शहर कह सकता है। यानी खान पान से लेकर के पहनने के तरीके, अदब के तरीके, रहने के सलीके, यहाँ पर अपने आप का जो बहुत ज़्यादा रिच कल्चर है वो। तो ऐसे में लखनऊ में पूरी तरह से एक शहर है, लेकिन लॉकडाउन के बाद यहाँ पर हालात वैसे ही हैं जैसे पूरे मुल्क में हालात हैं। आज हम पुराने लखनऊ में खड़े हुए हैं, यहाँ के हालात आपको बताएंगे। पुराने लखनऊ का ये रूमी दरवाजे का इलाका है। रूमी दरवाज़ा का इलाका वही है जो न सिर्फ हम तमाम लोगों को रोम, पेरिस, लंदन, इस्तांबुल जैसी इमारतों का याद दिलाता है, बल्कि ये रूमी दरवाजे का नाम लेते ही हमको लखनऊ की पूरी तरह से याद आ जाती है। और लखनऊ का एक हिसाब से आप कहें कि ये पहचान है, रूमी दरवाज़ा अवध का प्रवेश द्वार है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। सिंबॉलिक तौर से कहीं भी जब हम जो है रूमी दरवाजे का नाम लेते हैं या वो शब्द आता है तो रूमी दरवाजे का ही फोटो हर जगह दिखाया जाता है। फिलहाल लॉकडाउन में जिस तरह का सन्नाटापन पसरा हुआ इन तमाम इलाकों में, ये बात की गवाही दे रहे हैं कि इन पूरे इलाकों में किसी का भी आना जाना नहीं है। हालांकि जब इतिहास की बात होती है रूमी गेट के, तो इस बात का जिक्र आता है कि जब लखनऊ में अकाल पड़ा था तब 1784 ईस्वी में यहाँ के तत्कालीन जो अवध के नवाब थे आसिफउद्दौला, उन्होंने इस गेट का निर्माण कराया था। इससे जुड़ी हुई और भी संरचनाएं आसपास हैं। इस पूरी संरचना पर मुगल और राजपूत वास्तुकला पूरी तरह से दिखती है। और फिलहाल हमारा इस जगह पर आने का मकसद यही है कि इस ऐतिहासिक भवन ने न जाने कौन कौन से दौर देखे हैं। आज इस भवन को दौर भी देखना पड़ रहा है, जिसको हम तमाम लोग लॉकडाउन कह रहे हैं। लॉकडाउन की जो वजह है वो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस की वजह से इस पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। इस बिल्डिंग के हम पार भी चलेंगे, उस बात को बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इससे जुड़ी हुई जो तमाम यादें हैं, उन जगहों पे किस तरह की तस्वीरें हैं, वो तमाम जो बिल्डिंगें हैं, मोनूमेंट्स हैं, जिन्होंने सैकड़ों साल का इतिहास अपने आप में सजोया हुआ है, उन जगह पर हालात किस तरह के हैं। बहुत कम इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही हैं और शायद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि इस पूरे इलाके में इस कदर सन्नाटा पसरा है। बिल्कुल दोपहर का वक्त है और कभी खड़ी दोपहरी में या फिर कोई आफत का वक्त आया हो शहर में 70 के दशक में बाढ़ भी जब आई थी तो इस तरह के हालात नहीं बने थे। फिलहाल जो रूमी दरवाज़ा है, इस रूमी ऐतिहासिक दरवाजे के बुलंदी अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल तौर से पूरा दरवाज़ा 60 फीट की ऊंचाई पर है। यानी कि जो पूरी उसकी ऊंचाई है वो 60 फीट ऊंची है। इसको भी उसी दौर में बनवाया था आसिफउद्दौला ने, और 1783 और 84 के बीच में। और फिलहाल इस दरवाजे से होते हुए हम बढ़ रहे हैं जो भूल भुलैया का इलाका है, बड़ा इमामबाड़ा है, उसकी तरफ जा रहे हैं। हम वहाँ तक जाएंगे और इस बात को दिखाएंगे जो पूरा इलाका कभी बहुत गुलजार हुआ करता था। गुलजार यूँ कहें तो यहाँ भारी तादाद में हज़ारों की संख्या में जो लोग रोजगार से जुड़े हुए थे, जो लोग ठेला यहाँ लगाते थे, घोड़ा गाड़ी हम यहाँ देख पाते थे, गाइडों की भारी तादाद यहाँ पर रहती थी, स्ट्रीट पर फूड बेचने वालों की भारी तादाद रहती थी। इसके अलावा लखनऊ को बताने वाले और यहाँ के इतिहास को सब लोगों तक पहुँचाने वाले सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग रहते थे। लेकिन पूरी तरह से खाली पन और सन्नाटे की जो पूरी आवाज़ है उसको भी हम तमाम लोग महसूस कर पा रहे हैं। फिलहाल ये जो पूरा इलाका है, क्योंकि इसका करीब अपना 200 साल से भी ज़्यादा इतिहास हो गया है, तो ऐसे में इसने हर तरह के दौर देखे। क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या तूफान और क्या बड़े बड़े जो है तमाम तरह की विपदाएं, इवन जो है जो महामारियां 1900 के दशक में आई थी उसको भी इस इलाके ने देखा था। और ख़ासतौर से अगर हम बात करें तो क्योंकि अकाल के वक्त में ही ये तमाम बिल्डिंगें बनाई गई थी। इतिहासकार जो बताते हैं कि उस वक्त अकाल बहुत बड़ा पड़ा था लखनऊ में। उसके बाद नवाब आसिफउद्दौला ने अकाल के वक्त में लोगों को रोज़गार देने के लिए इन तमाम मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंगों का निर्माण कराया था। मेरे दाएं साइड में आप देख पाएंगे बड़ा इमामबाड़ा है। ये भी जो है मुस्कुराते हुए लखनऊ की एक पहचान है। 1783-84 में से बनाया गया था। इसे आसिफ इमामबाड़ा भी लोग कहते हैं। इसकी बनावट मुगल और राजपूत वास्तुकला पर निर्भर है।
इमारत जो है बिना लोहे और सरिया की बनी है, ये भी बड़ी ख़ास बात है। छत पर कोई सपोर्ट नहीं है। इससे जुड़ा हुआ जो इलाका है वो जो है बाहरी जो दरो दीवार आप देख पा रहे हैं, ये भूल भुलैया का जो कैंपस है उसके बाहर का पूरा इलाका है। हम भूल भुलैया तक भी चलेंगे और इस मुस्कुराते हुए शहर में जिस तरह से जो है लॉकडाउन का जो पीरियड है उसके हालात किस तरह के हैं उसको भी हम आपको बताएंगे। ये अदब का शहर, खान पान का शहर, फूड स्टॉल, तहजीब, इमारतों और कल्चर का जो पूरा शहर है, किस तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आप तमाम लोगों से भी यही अपील है कि घरों में रहें और सरकार की तरफ से जो तमाम कवायद की जा रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं उस पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ अमल करना नहीं बल्कि सख्ती से उन तमाम चीज़ों पर अमल करना। हम लोग उस गेट की तरफ चलेंगे और वहाँ से कोशिश करेंगे कि आपको नज़ारे दिखा पाएँ, ख़ास तौर से भूल भुलैया का जो अंदर का पूरा जो है कैंपस है, क्योंकि यही वो जगह है। हम तमाम लोग कम से कम 15-16 सालों से इस बात के गवाह रहे हैं कि यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन इन तमाम जगहों पर अब ताला लटक रहा है। भूल भुलैया अपने आप में जो है ऐसे रास्तों का एक जाल है अंदर की जो पूरी बिल्डिंग है, जिसमें जो है लोग जिनका निकलना बहुत मुश्किल हो पाता है। यानी इस बिल्डिंग के अंदर जब पहुँचते हैं लोग तो भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। निकास मार्ग कहाँ है ये बात पता ही नहीं चल पाती है। यानी इतने तरीके से सब बनाया गया है, इसकी व्यू रचना इतनी शानदार है कि लोग वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग कई बार अंदर गए भी हैं। सैकड़ों फीट की दूरी से खड़े होकर आप कुछ फुसफुसाएं या बोलें तो आवाज़ भी इको करके हम तमाम लोगों को सुनाई देती है। इंग्लैंड में जो है एक कोठी है, कहा जाता है कि हैम्प्रन कोठी है, वो उसका नाम हैम्प्रन कोठी है। उससे शायद इस तमाम चीज़ों को कॉपी किया गया है। शानदार तरीके से जो है मिस्र में भी इस तरह की कुछ बिल्डिंगों का जिक्र आता है। बड़े इमामबाड़े की जो है का बोर्ड भी देखिए यहाँ पर लगा है। अब हालांकि जो सन्नाटापन यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ पर अब लोग नहीं हैं, सिर्फ सन्नाटे को चीरती हुई हवाएं हैं, सूरज है, रोशनी है, प्रकृति है, चिड़िया है, चहचहाती हुई चिड़ियाएँ हैं। इसके अंदर एक कुआं भी है, वो भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो तमाम चीज़ें जो है इस बात की तरफ बता रही हैं कि ये शहर जो जिसको योगेश परवीन ने अपने शब्दों में कहा था कि लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचो बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। तो ऐसे में फरिश्तों के पते ही यहाँ पर अब सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। जो सन्नाटापन है पूरी तरह से ऐसा ही कुछ कह रहा है। इसके अलावा एक नौजवान लखनऊ के शायर हैं पंकज परसून, उन्होंने भी इस पूरे इलाके को लेकर के कुछ लाइनें कही हैं कि ख्वाब सा एक शहर, इश्क की एक नज़र, वक्त के नब्ज़ पे है क्रांति की एक लहर, तुझको तहजीबो तमद्दुन का नया नाम कहूँ, तुझको आदाब कहूँ, तुझको सलाम करूँ, पाँव में घुघरू की झंकार, फिजाओं में सतरंग खुमार, दिल की गलियों में गुलजार, ये चंचल शोक और मस्त बहार, अवध की जान नवाबी शान, नज़ाकत है जिसकी पहचान, वेद श्लोक सुरों के साथ जुगलबंदी नित करे अजान, गंगा जमनी तेरी तहजीब का पैगाम कहूँ, तुझको आदाब करूँ और तुझको सलाम करूँ। फिलहाल ये जो तमाम ऐतिहासिक इलाके हैं, क्योंकि गोमती नदी से सटा हुआ इलाका सबसे पुराने इलाकों में से एक आता है, तो ऐसे में इस इलाके में आना भी बेहद ज़रूरी था। और लॉकडाउन के पीरियड में पूरा इलाका किस तरह से दिखाई देता है इसको आपको हमने बताया। लेकिन आपसे एक बार फिर हम तमाम लोग अपील कर रहे हैं कि लखनऊ शहर को अगर बचाना है तो आप तमाम लोगों को अपने घरों में रहना है और ख़ास तौर से लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना है। इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद की है हमारे साथी वीडियो जर्नलिस्ट शरद तिवारी ने। उन्होंने काफ़ी मेहनत से इस पूरे काम को और बहुत ईमानदारी से अंजाम दिया है। उनका मुझे सहयोग करने के लिए बहुत शुक्रिया और इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।